बोलिए। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान है, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सर। ये नहीं आएंगे तो अकेला मैं अंदर रहूंगा, सिर्फ बाकी सब बाहर रहेंगे। सभी बाहर रहेंगे, फिर उसमें क्या है। तो शुरू करें फिर। बोलिए। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान है, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम। आज का हमारा जो विषय है, संसार में कुछ बातें जो है बड़ी सहज है और कुछ बातें जो है बड़ी कठिन है। अब लोगों को जो कठिन बातें हैं, जो सहज बातें हैं, वो कठिन लगती है, और जो कठिन बात है वो सहज लगती है, और सहज बात जो है वो कठिन लगती है। अब ये किस प्रकार से है, तो गुरु महाराज एक एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं। यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं, और सकल विध से ली संतो, और सकल विध से ली संतो, भक्ति का काम करारा हो। और सकल विध से ली संतो, जे सुन सायद बाय संभावे, जे सुन सायद बाय संभावे, तो कोई उतरे पारा हो। भक्ति का काम करारा संतो, धन देणो वे तो है सेली, धन देणो तो वे तो सेली, सेली जुग बोहारा हो। भक्ति का काम करारा संतो। सेली का मतलब है सहल, और सहल का मतलब है सहज। गुरु महाराज कहते हैं कि और सकल, सकल का मतलब सभी, और सकल विध, विध का, विधि का मतलब क्रिया है, काम, जो हम विधि करते हैं, काम करते हैं। और सकल विध सेली संतो, हम जो काम करते हैं वो सारे बड़े सहज है, सरल है, लेकिन सबसे खतरनाक काम क्या है, सबसे कठिन काम क्या है, तो भक्ति करना जो है सबसे कठिन काम। अब कैसे, वो भी गुरु महाराज बताते हैं। जे सुन सायद बाय संभावे, जे सुन सायद बाय संभावे, तो कोई उतरे पारा हो।
आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि और सभी जितनी भी विधि है, जितने भी कार्य है संसार के, ये बहुत ही सोपे है, बहुत ही सहल है, बहुत ही सहज है। सहज मतलब आसान है, परंतु भक्ति का काम करना बहुत ही कठिन है। लेकिन उसमें गुरु महाराज एक उपाय बताते हैं। यदि कोई उसको पुकारेगा, उस परमात्मा को पुकारेगा, मालिक को पुकारेगा, और परमात्मा अगर उसकी बाह पकड़ लेगा तो वो सहज में पार उतर जाएगा। अब देखो, गुरु महाराज एक जगह पे कहते हैं, किस विध मिलिए हो राम सु आड़ा बैरी अपार, जद चालू हर मिलन को दे मुझ बीचे मार, किस विध मिलिए हो राम सु। गुरु महाराज कहते हैं कि जिसकी मुझे बाह पकड़नी है, जो मेरी बाह पकड़ेगा, ऐसा जो राम जी है, उस राम जी को मैं किस विधि से मिलूं। और जब मैं मिलने जाता हूं तो मेरे जो वैरी है, ये वैरी मुझे बीच में ही मार देते हैं। अब ये वैरी कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। अब होता कैसे है कि ये सब साथ में रहने के पश्चात क्या आदमी भक्ति कर सकेगा? कहते हैं ना, कामे क्रोधी लालची, कामे क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरवा, जाति वर्ण कुल खोए। कामी क्रोधी लालची इस जगत में आइए, आइए बैठिए आराम से, ऐसे फैन के नीचे आ जाइए, पंखे के नीचे आइए। इस जगत में जो कामी है, जो क्रोधी है, जो लालची है, इनसे भक्ति नहीं होगी। भक्ति किससे होगी? भक्ति करे कोई सूरवा। जब कोई भक्ति करता है, नहीं तो फिर कैसा है कि भाई समाज वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, जाति वाले क्या कहेंगे, ऐसा नहीं किया तो। जात वर्ण कुल खोए, कुल देवता को नहीं पूजा तो कैसे होगा? तो गुरु महाराज यहां पर हमको समझा रहे हैं, इसीलिए कहते हैं, और सकल विध से ली संतो, और सकल विध से ली संतो, भक्ति का काम करारा हो, जे सुन सायद बायस बावे, तो कोई उतरे पारा हो। इस जगत में सभी बातें जो है एकदम सहज है, सरल है, लेकिन भक्ति करना बड़ा कठिन है। अब गुरु महाराज आगे एक एक बात बताते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? धन देनो वे तो है सेली, धन देनो वे तो है सेली, सेली जुग को बुहारा हो। गुरु महाराज कहते हैं, धन नहीं घन, धन मैंने गलती से बोल दिया,
घन देने तो घन देना जो है वो शैली है, मतलब लोहार होता है ना, लोहार, लोहार का जो भाता होता है उसके ऊपर घन मारना पड़ता है, बड़ी ताकत का काम है। एक तो पहले भट्टी के पास में बैठो, उसकी गर्मी है, और फिर ऊपर से वजन उठाओ, और फिर वो पसीना आता है, यहाँ का पसीना पीछे तक जाता है। लोहे का घन भी अगर देना है तो वो सहज है। संसार के दूसरे जो कार्य है ये भी सहज है, परंतु भक्ति का काम बड़ा कठिन है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, मर मिटना वे तो है सेली, मर मिटना वे तो है सेली, सेली चोरी धाड़ा हो, घर छिटकाय चले सो सेली, घर छिटकाय चले सो सेली, सेली मोंड मोडारा हो। लोहे का घन मारना सहल है, क्योंकि लोहे का घन अगर मारेंगे दिन भर तो शाम तक कितना मिलेगा? 500, 700, 400 जो भी दिहाड़ी है वो मिल जाएगी। और वही अगर दिन सवेरे से शाम तक भजन करने बैठो तो कुछ मिलने वाला है क्या? हाँ, अभी ये जो अभी भजन करेंगे इसका कब मिलने वाला है? ये मृत्यु के पश्चात मिलने वाला है। हाँ, तो सहज कौन सा होगा और कठिन कौन सा हो गया? पीछे आप लोगों को बता, एक पीछे बात बताई थी, 2 हफ्ते पहले शायद बताया था कि मांगे मिले न कोयला, बिन मांगे पकवान। है? मांगने से कोयला नहीं मिलता और बिना मांगने से पकवान मिल जाते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब संतों के वाणी का हमको विश्वास आएगा तब होगा। एक डाकू था, तो उसका काम था डाका में डालना। तो एक संत के पास चला गया, संत ने उपदेश कर दिया कि भैया डाका डालना बंद कर दो। फिर बोले क्या करो? बोले भजन करो। बोले भजन करने से पेट भरेगा क्या? बोले करके तो देखो। चलो कोई बात नहीं। उसने अपने डकैती का काम छोड़ दिया और घर में बैठ के भजन करने लगा। अब दिन भर भजन किया, शाम को उसको चूल्हा जलाना था। तो पहले ज़माने में वो माचिस वगैरह नहीं थी, दिया सलाई जिसको कहते वो नहीं थी, तो चूल्हे में आग रखनी पड़ती थी। तो आग मांग के लानी पड़ती थी, कोयला मांग के लाना पड़ता था। तो ये महाशय गए पड़ोस में और कहने लगे भैया थोड़ा कोयला दे दो, चूल्हा जलाना है। अब इसको देखने के बाद उसने दरवाजे बंद कर दिया। भैया ये डाकू है, क्या नहीं करेगा, बंद कर दिया। दूसरे के यहाँ गए, उसने भी दरवाज़ा बंद कर दिया। 1, 2, 3, 4, किसी ने उसको कोयला नहीं दिया। बड़ा परेशान हो गया, फिर करे तो क्या करे। अब संत का जो उपदेश है वो दिमाग में आ गया कि लगे गांव में कोई देता नहीं है, चलो जंगल में जाकर के भोजन करेंगे, भजन करेंगे। गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गया बढ़िया और सुमिरन करने लगा। अब सिमरन करते करते ध्यान लग गया। जब ध्यान लग गया तो जंगल से कोई बारात जा रही थी। अब वो डाकू ही था, दाढ़ी बीड़ी बड़ी हुई थी, ऐसा कपड़े वगैरह जरे ये थे, भजन कर रहा था। तो बारात वालों को लगा कोई साधु है। वो आए, कहने लगे महाराज महाराज। अब महाराज का तो ध्यान लग गया, आँख तो खोली नहीं महाराज ने। कहने लगे महाराज ध्यान में बैठे हुए हैं। फिर वहाँ पर जो भी उनके पास में लड्डू पेड़े या जो भी बनाया हुआ था पकवान, वो वहाँ पर रख दिया उन्होंने और चले गए। अब आधे घंटे के बाद में जब आँख खुली उनकी,
देखा तो सामने पकवान पड़े हैं। तो संतों ने वही कहा कि मांगे मिले न कोयला और बिन मांगे पकवान। लेकिन ये कब? जब तुम संतों के वाणी का विश्वास करोगे, उस प्रकार से भजन करोगे तब। गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ऐसा चित्त मन चाहिए साहेब सु दिन रात, तब माने सुखराम के हरिजन की हर बात। हम कहते हैं हम भजन करते लिए मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मैं भजन कर रहा हूँ मेरा वो काम नहीं हो रहा है। काम के लिए भजन मत करो, काम के लिए काम ही करो फिर, क्योंकि वह सहल है। कैसा सहल है? घण मारना सहल है, लेकिन भक्ति करना कठिन है। गुरु महाराज एक जगह कहते हैं कि जहाँ पर हासिल दे तन खोए, मतलब जहाँ पर दिन भर मेहनत करने के बाद 5-50 रुपये मिलते हैं, वहाँ पर शरीर लगा देगा, दिन भर धूप में काम करेगा। लेकिन यहाँ पर अपने पास 52 गादी है, यानी गुरु महाराज की 52 गादी अलग है, अपने रामद्वारा में 52 गादी है अपने पास में। गादी पड़ी है, बढ़िया तकिया है, लोड है, हॉल बना है, पंखा है, कूलर है, जरूरत पड़े तो एसी भी लगा दूंगा। वहाँ पर दिन भर बैठ के भजन करने को बोलो, कौन कौन आएगा? करेगा कोई भजन? नहीं करेगा। अड़क जी हंसी आ रही है तुमको? हाँ सवेरे क्या? 10 साल बाद आए। अरे तब तक कमर दुखेगी, सिर दुखेगा, बैठने की स्थिति नहीं रहेगी। सवेरे 3 बजे उठ जाएंगे, सबको राम राम डालेंगे, लेकिन भजन नहीं करेंगे। हाँ, भजन करोगे, गुरु महाराज कहते दुनिया भर की चतुराई कर लो, लेकिन भजन करना जो है सबसे महत्वपूर्ण है। मैं भी सवेरे कभी कभी उठ जाता हूँ, कभी कभी मतलब हमेशा ही उठता हूँ, लेकिन कभी कभी मन नहीं लगता, उठने के बाद भी मन नहीं लगता। ये मन है, मन की, क्योंकि मन बड़ा कठिन है। सच्चे संत तो वही है कि बैठे और बढ़िया समाधि लग जाए, बढ़िया धुन लग जाए। अब हम तो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करोगे तो हार कभी नहीं होगी। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? घन देना तो है वे सेली जुग को वो हारा हो। संसार के दूसरे कितने भी व्यवहार है वो सहज है। अगर घण मारना है, लोहे के ऊपर घण मारना है, वो सहल है, लेकिन भक्ति करना जो है, भजन करना है, वो सहल नहीं है। अगर किसी के जगत के व्यवहार जो है वो सहल है, लेकिन भक्ति करना बड़ा कठिन है, भजन करना बड़ा कठिन है। मर मिटना वे तो वैसे भी, अगर किसी के ऊपर मर मिटना है वो सहज है। क्या कहते गुरु महाराज? मरकर मिट जाना रहा तो वो भी आसान है। सेली चोरी धाड़ा हो, अगर चोरी करना है वह भी आसान है। मर मिटना है वो आसान है, चोरी करना है वो आसान है, लोहे पर घन मारना है वो आसान है, लेकिन भक्ति करने का काम बड़ा कठिन है, भजन करने का काम बड़ा कठिन है। और इतना ही कहा क्या? घर छिटकाय चले सो सेली, मतलब घर छोड़कर वैरागी बन जाना, भगवे कपड़े पहन लेना, सफेद कपड़े पहन लेना, या और कोई हरे पीले जो भी कपड़े हैं वो पहन लेना, वो पहन के घर छोड़ देना जो है वो सहज है। लेकिन भजन करना कठिन है। सिर मुंडाना है तो वो भी सहज है, भाई भगवे कपड़े पहन लो, कोई भी सिर मुंडा दो, वो सब आसान है। लेकिन सिर मुंडाने के बाद, वो वस्त्र पहनने के बाद भजन करना बड़ा कठिन है। हा? संत कहते हैं ना, सिर मुंडाए 3 गुण, सिर मुंडाए 3 गुण, सर की मिट गई खाज,
भाई सर मुड़ा दिया तो खाज रहेगी क्या? हाँ? पका पका भोजन मिले लोग कहे महाराज। सिर मुड़ाने के 3 गुण है भाई। बना बना भोजन मिल जाएगा, महाराज है, महाराज कहाँ से बनाएंगे? आज कोई ये डब्बा लेके जाएगा, कल कोई वो टिफिन लेके आ जाएगा, कल कोई दूध लेके आ जाएगा, परसों कोई और कुछ लेके आ जाएगा, कोई खीरा लेके आ जाएगा, कोई और कुछ लेके आ जाएगा, कोई प्रसाद लेके आ जाएगा। महाराज बनना सहज है, लेकिन महाराज बन के भजन करना कठिन है। विषय को समझो, महाराज बनना बड़ा सहज है, महाराज बन के भजन करना कठिन है। क्या कहते गुरु महाराज? हिमरत छाड़ देनो सेली, हिमरत छाड़ देनो सेली, सेली विषय विकारा हो। जप तप तीरथ संगम सेली, जप तप तीरथ संगम सेली, सांग सिर सिर धारा हो। भक्ति का काम करारा संतो। गुरु महाराज एक एक बात बता रहे हैं। अमृत छोड़ देना जो है वो सहज है। हमारे अंदर अगर कोई विषय विकार है, विषय विकार मिटाना भी सहज है, लेकिन भक्ति करना जो है बड़ा कठिन है। क्योंकि भक्ति के लिए क्या करना पड़ता है? आसन लगा के मार बैठे। संत कहते हैं ना, आसन मार गुफा में बैठे, मनवा चहु दिस दाए। भव तारक घट बीच विराजे, भव तारक घट बीच विराजे। खोजन तीरथ जावे, मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। मन ना फिराए जोगी मन का फिराए, मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। भाई आसन मार लिया, गुफा में भी बैठ गए, लेकिन यह जो मन है, मनवा चहुदिस धाये। घर छोड़ के वन में चले गए, वहां पर कुटिया बना ली, फिर मांगने के लिए गांव में आना है। आना है कि आना है? अब जब गांव में आना है, लोगों के घर दिखेंगे तो अपने घर की याद आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? है? वहां बैठोगे, बैठे कहां पर है? बढ़िया गुफा में बैठे हैं, लेकिन मन कहाँ भटक रहा है? पूरी दुनिया में भटक रहा है। पत्नी कैसी होगी, बच्चे कैसे होंगे, भाई कैसा होगा, बहन कैसे होगी, गांव में दोस्त कैसे होंगे, तो उसको भजन कहेंगे क्या? अगर भजन करना है तो संत कहते हैं कि भवतारक घट बीच विराजे। गुरु महाराज ने विठल राव के सवाल में बड़ा सुंदर बताया है। ब्रह्मचारी विठल राव, उनका जो संवाद है उसमें बताया गया है कि ब्रह्मचारी जो है उसको थोड़ा गुरूर था, अहम आ गया था उसको कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचर्य पाल रहा हूँ। गुरु महाराज तो गृहस्थी थे, बाल बच्चे वाले, तो उसने तो बड़ा ये पूछ लिया कि मेरी जो मणि है तो गगन मंडल में हो, गगन में है, और मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। गुरु महाराज ने एक ही शब्द में उसको वहां पर शांत कर दिया। और वो ब्रह्मचारी किसका गुरु था? विठल राव का गुरु था।
गुरु महाराज ने कहा कि अरे तू ब्रह्मचारी है, तू घर छोड़कर वन में बस्ती कर रहा है, तेरा गुरु जो है वही कच्चा है, तो तू काहे का सच्चा है? तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे गुरु कच्चा कैसे है? गुरु महाराज ने कहा कि तेरे को सच्चा गुरु मिल जाता तो घर छोड़ के वन में आने की आवश्यकता ही नहीं है। कि बहुत जो परमात्मा है वो कहाँ पर है? हमारे घट के अंदर ही है। जब घट के अंदर है तो उसको कहाँ खोजना चाहिए? अंदर खोजना चाहिए। उसके लिए घर छोड़ने की आवश्यकता है क्या? उसके लिए कोई घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो संत यही समझाते हैं, गुरु महाराज ने यही समझाया है कि अरे तू भी कच्चा है, तेरा गुरु भी कच्चा है। अगर तेरे को सच्चा गुरु मिल जाता, तेरे को घर नहीं छोड़ना पड़ता और तेरे को परमात्मा तेरे अंदर ही मिल जाता। अब विठलराव ने सुन लिया। अब विठलराव ने देखा कि अपने गुरु अगर कच्चे हैं तो अपनी स्थिति कैसी रहेगी वहाँ पर। कह रहे वो संवाद अगर आपको सुनना है तो यूट्यूब के ऊपर है, आप लोग सुन सकते हो। वहाँ पर विठलराव के संवाद के कई मेरे हिसाब से 29 या 41 ऐसे कोई तो भी एपिसोड है, आप लोग सुन सकते हो। बड़ा अच्छा संवाद है। आपको अगर सुनना है यूट्यूब के ऊपर तो संवाद सुनो। ताता का संवाद है, राजा का संवाद है, विठलराव का संवाद है, ये सुनो तुम। बहुत सारा ज्ञान है उसमें, बहुत सारा ज्ञान है। संवाद मतलब क्या है? चर्चा है। चर्चा में हमारे भ्रम निकल जाते हैं, क्योंकि हम दुनिया में भर में घूमते रहते हैं तो हमारे अंदर भ्रम कई पले होते हैं कि ऐसा चलेगा क्या, ये होगा क्या, वो होगा क्या। भ्रम अगर जाने हैं तो आप गुरु महाराज के संवाद जो है पढ़ो। अब तो आपके YouTube के ऊपर उपलब्ध है, आप सुन भी सकते हो। बढ़िया अपना लगा दिया, अपना काम करते बैठे। और ज़्यादा नहीं, 40-40 मिनट के है। कोई 30 मिनट का, कोई 40 मिनट का, कोई 50 मिनट का, कोई 45 मिनट का। बस इतने छोटे छोटे मैंने उसको ये किए हैं। एक सुनोगे लगेगा कि दूसरा सुनना चाहिए, दूसरा सुना तो लगेगा कि तीसरा सुनना चाहिए। इतना ज्ञान दिया गुरु महाराज, इतना ज्ञान दिया कि पूछो मत। बहुत सारा ज्ञान पड़ा है उसमें। रोज अगर एक भी सुनते हैं तो बहुत सारा। और सिर्फ सुनो मत, उसको समझो। ऐसा नहीं कि भाई गुरुजी ने कहा कि सुनो तो सुनो, हाँ? ऐसा मत करो। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? इमरत छाड़ देनो सेली, इमरत छाड़ देनो सेली, सेली विषय विकारा हो। जप तप तीरथ संगम सेली, जप तप तीरथ संगम सेली, सेली सांग सिरधारा हो। अमृत को छोड़ देना भी सहज है, विषय विकार छोड़ देना ये भी सहज है। जप करना जो है वो भी आसान है, तप करना जो है वो भी आसान है। संयम रखना मतलब इंद्रियों को मारना, ब्रह्मचर्य पालना ये भी सहज है, ये भी आसान है। तीर्थों में घूम घूम कर शरीर को क्षय करना, शरीर को क्या कहते हैं उसको? तपाना नहीं, शरीर को गलाना। हाँ? गलाना मतलब गुरु महाराज ने लिखा है ना कि चारों धाम में जाकर क्या होता है? तीर्थ सुतन चीजें, तन क्षीण होता है, थक जाता है। आप कहीं परिक्रमा में जाना शुरू कर दो, रोज का 20-25 मिनट किलोमीटर चलना पड़ेगा, थक जाओगे कि नहीं थकोगे? आपको क्योंकि हमारे देवी देवता जो है तो नीचे कोई है ही नहीं, सारे ऊपर बैठे हुए हैं। किसके लिए 20 किलोमीटर ऊपर चलना पड़ेगा, किसके लिए 25 किलोमीटर ऊपर चलना। अभी तो वो ट्रॉली वगैरह हो गई है, आने जाने के लिए बात अलग है, या सीढ़ी हो गई है। पहले तो जंगल में से गुजर जाना पड़ता था। तो तीर्थ में जाने से क्या होगा? तो शरीर क्षीण हो जाएगा, थक जाएंगे। रात को ऐसे सो जाते घूम घूम के, तुम्हारा थैला भी कोई लेके चला गया तो याद नहीं रहती, चलो गया तो गया, है क्या उसमें? एक लोटा है, एक कपड़ा जोड़ी है, दूसरा क्या है उसमें?
वो तो कोई भी देता रास्ते में। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जप करना जो है वो भी आसान है, तप करना जो है वो भी आसान है, संयम यानी इंद्रिय मारना जो है वो भी आसान है, तीर्थों में घूमकर शरीर को गलाना वो भी आसान है, शरीर के ऊपर सांग, सांग मतलब वेश धारण करना है, जैसे कान फाड़कर मुद्रा पहनना, गले में लिंग बांधकर ये करना, शरीर में, शरीर के ऊपर भस्म लगाना, रुद्राक्ष की माला पहनना, बाल उखाड़ना, मुंह पे पट्टी बांधना, शिखा निकालना, अब वो हवन करना, भगवे वस्त्र पहनना, सुनता करना, हरे वस्त्र पहनना, जटा बढ़ाना, जनेऊ पहनना, ये क्या है? ये सब शरीर के ऊपर लिए हुए सॉन्ग है। क्योंकि पर एक बार राजा के संवाद में है शायद, जब गुरु महाराज गए तो किसी ने राजा को कहा कि कोई साधु आए हैं, तो राजा मिलने गया। जब मिलने गया तो देखा तो सामने एक धोती है, शर्ट है, अपनी पगड़ी है पहनकर गुरु महाराज को देखा। तो राजा ने पूछ लिया कि लोग तुमको साधु कहते हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर साधु का कोई भेष है नहीं। तब गुरु महाराज ने राजा से कहा, राजा चंद्र से, कि राजा ऐसा भेष हमारा, भेदी जके भली विध जाने, कर्मी लखे न सारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रहे कर्मा सो न्यारा, राजा ऐसा भेद हमारा। अरे राजा, तू ये शरीर के ऊपर का भेष क्या है? देहरो भेष सकल सो माया, देहरो भेष सकल सो माया, आसत सत नहीं कोई, आसत सत नहीं कोई, जे कोई भेष शब्द का साझे, जे कोई भेष शब्द का साझे, मोख मिलेगा सोई, मोख मिलेगा सोई। देहरो भेष सकल सो माया। अरे देही के ऊपर का जो भेष ये क्या है? ये माया है, ये तो उतर जाएगा। हाँ, सत्य सत्य नहीं कोई। सत्य क्या है? जे कोई भेष शब्द का साजे, अगर कोई शब्द का भेष लेगा, शब्द का भेद देगा, तो उसको मोक्ष मिलेगा। कपड़े बदलने से मोक्ष मिलता है क्या? कपड़े बदलने से कोई मोक्ष नहीं मिलेगा। आज लाल है तो कल पीला है, तो परसों हरा है, तो पर और कोई गुलाबी है। वेश पहनने से परमात्मा नहीं मिलता। गुरु महाराज ने यह भी बताया कि बहुत सारी बातें बताई गुरु महाराज ने। कफनी हमें क्षमा के पेरी, ज्ञान गोदड़ी ओढ़ी, चोलो अजब दया को गल में, कुबुद काम न छोड़ी। ये जो भेष वाले जो है वो कफनी पहनते हैं, तो गुरु महाराज कहते कि मैंने वो कफनी नहीं पहनी, मैंने क्षमा की कफनी पहनी है। मैं सामने वाले को क्षमा करता है, यही मेरी कफनी है। लोग गोदड़ी ओढ़ते हैं, तो गुरु महाराज कहते मैंने ज्ञान की गोदड़ी ओढ़ी है। लोग चोला पहनते हैं, तो चोलो अजब दया को गल में, मैंने दया रूपी चोला पहना है। मैं दया करता हूँ जीवों पर। और कुमुद काम ना छोड़ी। ये जो भेष धारण करते हैं, ये पत्नी को छोड़ देते हैं, या ब्रह्मचार्य रहते हैं, या शादी नहीं करते, लेकिन उनके दिमाग में कुमुति जो है, कुबुद्धि जो है, वो हमेशा रहती है। गुरु महाराज कहते कि मैंने मेरे पत्नी को नहीं छोड़ा, मैंने कुबुद्धि रूपी कामिनी को छोड़ा है।
तो ये सच्चा भेष है। मतलब गुरु महाराज जो बता रहे हैं, बिल्कुल एक एक अक्षर जो है वो बिल्कुल पक्का बता रहे हैं। क्या कहते गुरु महाराज? सेंधी डाक अगन में पढ़नो, सेली डाक अगन में पढ़नो, सेली दंड सिर भारा हो, कै सुख राम भगत सिहेली, के सुख राम भगत दुहेली, दोरो मन मत भारा हो, और सकल विध सेली संतो, और सकल विध सेली संतो, और सकल विध सेली संतो, भक्ति का काम करारा हो, और सकल विध सेली संतो। क्या कहते गुरु महाराज? अरे आग में छलांग लगाकर कूद जाना ये भी आसान है। कई लोग आग लगा देते हैं, कोयले पर जलते हैं, हमने देखा है। हाँ, वो भी सहज है, वो भी आसान है, लेकिन भक्ति करना कठिन है। दंड भरना और सिर पर बोझ उठाना, दंड भरना मतलब फाइन। क्या कहते हैं उसको हम? दंड। दंड को दंड कहेंगे ना, वो दंड नहीं। दंड यानी जुर्माना। जुर्माना जुर्माना भरना सहज है, बराबर है। और लेकिन और सिर पर बोझ उठाना भी सहज है, और दंडोत करना जो आपने बोला वो भी सहज है। कई लोग, अब मैं एक बार गया था, मथुरा गया था, तो वहाँ पर जो गोवर्धन पर्वत है, लोग वहाँ पर दंडोत करते करते परिक्रमा करते हैं। उतना दूर क्यों जाओ, हमारा सलकनपुर है। हाँ, मैंने नया नया आया था मैं यहाँ पर बनापुरा में, तो मैंने एक देखा, एक दिन कहीं जा रहा था मैं, तुम्हारे ये नर्मदा पार्क के गांव कौन सा आपका? मोगरा बांगरा जाए, तो उधर जब गया था मैं, तो आगे एक गाड़ी चल रही है, यानी रिक्शा चल रही है। रिक्शा में 2-3 गादी तक्के रखे हुए हैं, और उसके साथ में 2 लोग चल रहे हैं। एक आदमी गादी रख रहा है, फिर वो दंडवत कर रहा है, फिर आगे जाकर दूसरी गादी है, उसके ऊपर दंडवत कर रहा है, फिर पहला आदमी पहली गादी उठाकर उसको आगे रख रहा है, फिर वो आगे चल के उसको दंड, यानी पूरा बिल्कुल वहाँ तक जहाँ तक वो देवी का स्थान है, या जहाँ तक जो भी गोवर्धन की परिक्रमा है। तो इस प्रकार से परिक्रमा करते लोग। तो वो जो दंड भर यानी दंडवत लगाना वो भी आसान है, बोझ उठाना वो भी आसान है। गुरु महाराज कहते हैं कि भक्ति करना बड़ा कठिन है। दूसरा, यह मन जो है यह मत वाला है, मदोन्मत्त है। यह हाथी के जैसे मन को रोक के रखना बड़ा कठिन है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? यह जो हाथी के जैसा मन है, गुरु महाराज ने कहा ना एक जगह पर, क्या कहते हैं गुरु महाराज? हाथी झूठो है झूठो, कोई फेरे संत अफूटो है हाथी, झूठो है झूठो, मोर बंधे न आंख समाने, सांख लगिने न खूटो, मोर बंधे न आंख समाने, सांख लगिने न खूटो। ये हाथी कैसा है? अरे ये मानता नहीं किसी की, मेरी नहीं मानता। ये जो अंकुश इसके ऊपर है वो उसकी भी नहीं मानता। वो जो सांखल से बांधा जाता है
खूंटे से बांधा जाता है, वो खूंटा भी उखाड़ कर लेकर चला जाता है। कौन? हाथी। क्योंकि उसके 4 पैर जो है बड़े मजबूत है। ऐसे ही ये मन जो है बड़ा मदोन्मत्त हाथी है, और इसके भी 4 पैर है, काम, क्रोध, लोभ और मोह। एक बार लालच आ गया, बस बंटाधार। एक बार मोह आ गया, संत कहते हैं ना, मोह सकल व्याधि न कर मूला। अरे सभी व्याधि का मूल तो ये मोह है। सब छूट जाएगा लेकिन मोह नहीं छूटेगा। छूटता क्या मोह? नहीं छूटेगा। और सभी दुखों का कारण ये मोह है। लिखा है ना गुरु महाराज ने, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सतगुरु आवज करी एक ऐसी, राम कहो मेरे भाई। ये जो जीव है ये माया मोह भ्रम की रजनी में ऐसा, अघाई का मतलब पेट भर के, सोता जीव अघाई, पेट भर के सोया है। जैसे हम पेट भर खा लेकर सो जाते ना, खाते कि नहीं खाते? हाँ, पेट के दाल बाटी चूरमा रहते, फिर तो वो तो पानी ज़्यादा खींचता है, फिर और बाजते हैं, वो तो स्लैब बन जाता है बढ़िया। हाँ, हमारे इधर वरण बट्टी बोलते, वरण बट्टी, दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी लेते फिर आदमी, हमारे एक शब्द है और खींचो खींच के खा लिया। ये बड़ा अच्छा शब्द है, बस 6 रोटी खींच लिया, बढ़िया एकदम सही बात है ना। तो ये क्या है, कहाँ विषय चल रहा था, कहीं चला हाथी पे चल रहा था। हाथी पे चल रहा था। तो ये भाई, तो कोई सामने आ गए तो बाटी रोज थोड़ी बनती है। सही बात। फिर और एक ले लो, फिर मनमार होती है, फिर और एक ले लो, फिर उसके साथ में बाटी लिया तो फिर चूरमा ले लो। है होता कैसे है कि दाल रोटी अगर खानी है या सब्जी रोटी है, अब सब्जी खत्म हो गई तो रोटी लेनी पड़ती है, अब रोटी खत्म हो गई तो और सब्जी लो, और सब्जी लिया तो फिर और रोटी लो, और रोटी ला दो और सब्जी, फिर ये चलते रहता है। तो गुरु महाराज वही समझा रहे हैं कि ये मन जो है बड़ा कठिन है, ये हाथी है। हाथी झूठ है झूठो, कोई फेरे संत फूटो। कोई एकाध संत ऐसा होता है कि वो अपने मन को मारते रहता है। यह मन बड़ा कठिन है। अब हमारे दादाजी हैं, यहाँ पे आते थे, आते हैं अभी भी, कहने लगे कि 50 साल से बीड़ी पी रहा हूँ। कितने साल से? 50 साल से बीड़ी पी रहा हूँ। अब बहुत अच्छी बात है, सबको खुशी हो गई कि चलो बढ़िया, बीड़ी छोड़ दी तो अच्छी बात है। हमने तो पेड़े भी बांट दिए थे, मिठाई भी बांट दी थी कि चलो बीड़ी छोड़ दिया करके। हाँ, लेकिन फिर 15-20 दिन के बाद में, 2-3 हफ्ते के बाद में मिले, मैं बोला आ नहीं रहे हो। अब मेरे को तो वो बात आ गई, बोले हाँ गुरुजी एक बार पी लिया था, कोई आ गया और बीड़ी और पी लिया। मतलब देखो ये मन कैसा है, मन बड़ा कठिन है। अब दूसरों की क्या बात करना, मैं मेरी खुद की बात करता हूँ। अब मैंने शक्कर छोड़ दी है शक्कर खाना बंद कर दिया है। कभी कभी प्रसाद आ गया थोड़ा सा ले लेता हूँ मैं। अभी ये क्या है, वो प्रसाद के रूप में लेता हूँ, वो कोई आदत नहीं है। लेकिन कितना लेता हूँ? बिल्कुल इतना, एकदम चिमटी भर। मेरे लिए तो बड़ा आ जाता है, इतना बड़ा, लेकिन उतना पीस नहीं लेता हूँ, थोड़ा सा ले लेता हूँ। तो ये मन है ना बड़ा कठिन है? तो गुरु महाराज वही कहते हैं कि, क्या कहते हैं गुरु महाराज, और सकल विध से ली संतो, और सकल विध से ली संतो, भक्ति का काम करारा हो। जे सुन सायद बाय संभावे, जे सुन सायद बाय संभावे, तो
कोई उतरे पारा ओ, और सकल विध से ली संतो। देखो क्या कहते हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज कहते हैं कि लोहे का घन चलाना है वो आसान है, लेकिन भजन भक्ति करना कठिन है। जगत का व्यवहार करना बड़ा आसान है, लेकिन भजन भक्ति करना बड़ा कठिन है। मर मिट जाना, सबसे ज़्यादा डर किसका रहता है आदमी को? मृत्यु का रहता है, मरने का भय रहता है। लेकिन वो भय भी निकल जाता है, ज़्यादा ही कष्टप्रद जीवन हो गया तो आदमी की मृत्यु के भय से भी निकल जाता है कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा। चोरी करना वो भी सहल है। अब चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, हाँ? पकड़े जाएंगे तो क्या होगा? पुलिस के डंडे पकड़ेंगे, जो वो भी आदमी सहन कर लेता है, फिर भी दोबारा चोरी कर लेता है। चोर लोग वही करते ना, उनके सारे हड्डियाँ जो है बिल्कुल पूरी एक एक नस नस अलग अलग हो जाती है, फिर भी चोरी करना वो छोड़ते नहीं है। गुरु महाराज कहते कि चोरी करना भी सहल है, लेकिन भक्ति करना कठिन है। डाका डालना वो भी सहल है, इतना ही नहीं, घर छोड़ के चले जाना वो भी सहल है। सिर मुंडाना वो भी सहज है, सिर मुंडा के साधु बन जाना वो भी सहज है, लेकिन भजन करना कठिन है। अमृत छोड़ देना वो भी सहज है, लेकिन भक्ति करना कठिन है। विषय विकार छोड़ना, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, चलो इसमें से भी विरक्त हो जाते कुछ लोग, वो भी सहज है, लेकिन भजन करना कठिन है। हाँ? जप करना, जप करने बैठेंगे तो मन भटकेगा। चलो जप करना भी सहल है, लेकिन भजन करना कठिन है, भक्ति करना कठिन है। तप करना वो भी सहज है, इतना ही नहीं है। इंद्रिय मारना, संयम रखना वो भी सहल है, भक्ति करना कठिन है। तीर्थों में घूमना वो भी सहल है, वो भी सहज है। चलो कोई बात नहीं, घूम के आ जाएंगे, चारों धाम करके आ जाएंगे, वो भी सहज है। लेकिन चारों धाम करने के बाद घर पे आके भजन करना बड़ा कठिन है। वेश धारण करना वो भी सहज है। कान में मुद्रा डालना, जोगी बन जाना, ये भी सहज है। गले में लिंग बांधना, जंगम बन जाना, ये भी सहल है। शरीर पर भस्म लगाना ये भी सहल है। रुद्राक्ष माला पहन लेना ये भी सहल है। बाल उखाड़ना, मुंह पे पट्टी बांधना, पैदल चलते रहना, गाड़ी घोड़े पे नहीं बैठना, ये भी सहल है। शिखा निकालना वो भी सहल है, भजन करना कठिन है। भगवा पहनकर हवन करना ये भी सहल है, भजन करना कठिन है। आग में छलांग लगाना ये भी सहल है। शासन करना, दंड भरना ये भी सहल है। दंडवत लगाना ये भी सहल है। सिर पर बोझ उठाना ये भी सहल है। लेकिन भजन करना जो है बड़ा ही कठिन कार्य है। आप 2 घंटा सत्संग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, संगत सुनना बड़ा सहल है। और भजन करना, अगर अगले रविवार से अगर मैं कह दूँ कि भैया हर रविवार को यहाँ पर भजन रखा है, कितने लोग आएंगे? हाथों पर करो। 1 2 3 4, फिर ज़्यादा नहीं आएंगे, फिर जितने उतने भी कम हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि सुनना अच्छा लगता है ना भैया, भजन करना थोड़ा कठिन। एक काम करो ना, थोड़ा आज 4:57 हो गए, 6 बजे तो थोड़ा अंदर बैठ के भजन ही करते हैं। आज चलेगा क्या? घर पे काम है। हाँ? शाम हो जाएगी, दूर से आए हैं, 15 किलोमीटर से, 20 किलोमीटर से। हाँ? गुरु महाराज कहते हैं, साहेब जी सुडरिए मन रे, साहेब जी सुडरिए रे, पल में राव करे भिकियारी, पल में राव करे
जियारी, जीवत छिन में मरिए रे। अरे मन, उस मालिक से, उस परमात्मा से, उस साहिब से डर। वो परमात्मा क्या करेगा? पल में राव कर देगा, पल में भिखारी कर देगा। पल में राव करे भिखारी, जीवित छिन में मरिए रे। अगर कोई जीवित है, एक क्षण में उसको मार देगा। मन मगरूर फूल मत भाई। मन को क्या कहा? भाई कहा, क्योंकि मगरूरी है उसमें। मन मगरूर फूल मत भाई, अरे तामस चित नहीं धरना रे। तू जड़ जीव नीर का बुध बुध, पग पग पर ले पड़ना रे। अरे मन, तू फूल मत, तू मगरूर मत बन, और मन में तामस चित नहीं धरना रे। अरे तू जड़ जीव नीर का बुद्ध। जैसे बारिश आती है और बारिश में वो बबल उठता है, क्या कहते हैं उसको? बुलबुला उठता है, बस ऐसा ही है। वो देखते हैं हम, छोटे से बड़ा 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 होता है, 1 मिनट फूट जाता है। ऐसे ही शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कब चला जाएगा कहते नहीं आता। लेकिन ये मन कभी सोचता है कि मैं अभी चला जाऊंगा करके? हा? मृत्यु जो है बड़ा, किसको कब आएगी कहते नहीं आता, लेकिन सबको यही विश्वास आ जाता है कि नहीं, अभी तो बहुत दिन बाकी है, फिर करेंगे भजन, अगले महीने रामनवमी से करेंगे। फिर रामनवमी, फिर 8 दिन बढ़िया भजन करते हैं, उठ जाते सवेरे 3 बजे, फिर ठंडा पड़ जाता, गर्मी ज़्यादा है, फिर देखते कि अपन फिर मोक्ष सिद्धि से करेंगे, हाँ, नवंबर से शुरू करेंगे। फिर नवंबर में देखिए ठंडी ज़्यादा पड़ रही है, हाँ, सो जाओ, ओढ़ के सो जाओ। मतलब ये मन जो है बड़ा कठिन है, बड़ा चंचल है। इस मन को जो है ज्ञान देना चाहिए। यह मन जो है, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, हाँ, जो मन पर असवार है सो साधक हुए। तो आज हम 22 मिनट भजन करेंगे। कितना? 22। घड़ी देख लो अभी। आँख किसने खोलना नहीं है, आँख खोलना नहीं है। मैं धन्य बोलूँगा तभी आँख खोलनी है सबने, हाँ हाँ, जाके आ जाओ, पानी पी के आ जाओ, और कहीं जाना है तो चले जाओ, हाँ। 22 मिनट उठने दूंगा नहीं मैं, बराबर? पक्का? मन लगो नहीं लगो, करोगे सब लोग? बोलो। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम। करो सब लोग, सुमिरन करो। मन ममता मारो, कृपा करो गुराशीष को तारो, कृपा करो गुराशीष को तारो। जन्म जन्म में बहुत दुख पाया, जन्म जन्म में बहुत दुख पाया।
ताते शरण